हम निकालेंगे गलतियों उसकी दूसरी अध्याय, गलतियों 2 अध्याय, बुक ऑफ गैलेशियंस 2nd चैप्टर, और हम पढ़ेंगे 15 से लेकर 21 तक। गलतियों 2 अध्याय 15 से लेकर 21 तक। एक मिनट मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है गलतियों 2 अध्याय 15 से लेकर 21 तक। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया और हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। हम जो मसीह में है धर्मी ठहरना चाहते हैं। यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर से बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो हमने पढ़ा यहाँ पे गलतियों 2 अध्याय 15 से लेकर 21 तक। यहाँ पे लिखा है पौलुस गलतियों को समझा रहा है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, क्योंकि गलतियों में कुछ ऐसे गलत शिक्षा आ गई थी और गलत शिक्षक आ गए थे जो ये सिखा रहे थे कि विश्वास के साथ साथ हमें अपनी व्यवस्था को कामों को भी करना है। जैसे खतना हुआ, खतना भी करना है, रीति रिवाज का पालन करना है, तभी हम सच में उद्धार पा सकते हैं। तो ये जो गलत धारणा आई थी, ये गलत जो शिक्षा आई थी, उसी के लिए पौलुस गलतियों को चिट्ठी लिख रहा है कि हम धार्मिकता जो हमें मिली है विश्वास के द्वारा मिली है। हमें जो उद्धार मिला है हमें विश्वास के द्वारा मिला है, ना कि हमें व्यवस्था के कामों से मिला है। तो वही यहाँ पे यहूदियों को यहूदी भाषा में वो समझा रहा है, उन्हीं की भाषा में, कि हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों से नहीं है। क्योंकि यहूदी लोग अन्य जाति को पापी मानते थे, क्योंकि वो व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। इसलिए वो क्या करते थे, जो यहूदी लोग थे उनको वो पापी समझते थे। तो पौलुस यहाँ बताता है कि मैं भी यहूदियों में से हूँ, मैं अन्य जाति में से नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरता, बल्कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। यहाँ पौलुस इस बात को साफ शब्दों में बताता है कि हम व्यवस्था के, हम रीति रिवाज को पालन करने के द्वारा हम संसार की जो तौर तरीके हैं जो वो हमें करने के लिए बोलते हैं, अगर तुम्हें छुटकारा पाना है तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, उनके द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, बल्कि हमारा उद्धार किस पे हुआ? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। तो यहाँ पौलुस आराम से गलतियों को सिखाता आया है कि हम धार्मिक हमारी जो उद्धार है वो व्यवस्था से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिला है, हमें क्या बोलते हैं, हमें धार्मिकता मिली है। तो इस बात को हम याद रखें। हमारे जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हमें उद्धार कैसे मिलता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, हमें उद्धार कैसे मिलता है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हर व्यक्ति को उद्धार की जरूरत है, हर व्यक्ति को पाप क्षमा की जरूरत है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। संसार में जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति को परमेश्वर के उद्धार की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि हमने सबने पाप किया। हम पढ़ेंगे रोमियो 3 का 9 और 10। रोमियो 3 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में हम अपना हाथ यहीं पे रखेंगे, गलतियों 2 अध्याय में, और हम रोमियो 3 अध्याय 9 और 10 आयत में पढ़ देता हूँ आपके लिए। रोमियो 3 अध्याय 9 और 10 आयत।
यहाँ लिखा है तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं। देखो यहाँ पे पौलुस क्या बताता है कि यहूदी हो चाहे यूनानी हो, चाहे वो व्यवस्था का पालन करने वाले लोग हो, चाहे वो मूसा की व्यवस्था का पालन करने वाले लोग हो, चाहे मूसा की व्यवस्था पालन करने वाले लोग नहीं हो, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबको मैं दोष लगा चुका हूँ कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। और जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम सब क्या हैं? पाप के वश में थे। अगर हमने अभी भी विश्वास नहीं किया, बाइबल के अनुसार हम सब पाप के वश में हैं और कोई भी धर्मी नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसलिए हमें क्या है, हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। जिसने उद्धार नहीं पाया उसके लिए सच में आज आपको जानने की जरूरत है कि बाइबल के अनुसार हर व्यक्ति में पाप है, वो पाप के वश में है, वो धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। इसलिए हमें क्या है, हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है और जो हमें पाप के दंड से, उस अनंत काल की मृत्यु से बचा सके। हमें हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात हमने क्या जाना कि हमें एक उद्धार की जरूरत है। और अगर हमने अभी तक उद्धार नहीं पाया तो हमें जानने की जरूरत है बाइबल क्या बताती है कि हम सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है और सब पाप के वश में है। और इन पापों को छुड़ाने के लिए इस पाप की जो सजा है, जो पाप करते हैं, अगर हम मसीह में भी हैं, अगर हम फिर भी पाप करते हैं तो उनकी सजा क्या है। रोमियो 6:23 में, इसी में रोमियो 6 अध्याय जब 23 आयत पढ़ते हैं, रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत, यहाँ लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या है, उद्धार की जरूरत है। उद्धार किस चीज से जरूरत है? पाप से हमें छुटकारे की जरूरत है। यीशु मसीह किस लिए आया? कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करा सके। तो हमें पाप से उद्धार, पाप से निजात कौन दिला सकता है? यीशु मसीह दिला सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो निष्पाप था और हमारे लिए वो पापी बन गया ताकि हम उसमें विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहर सके। और ये पाप जो हम कर रहे हैं, मसीह में आने के बाद भी अगर हम पाप कर रहे हैं तो उसकी मजदूरी हमें मिलेगी एक दिन। उसकी मजदूरी है मृत्यु, मौत। हमें मौत का मतलब क्या है? हम हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग कर दिए जाएंगे, हम परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होते हुए हम कभी नहीं देखेंगे। हम परमेश्वर की आत्मा से हम चलने वाले नहीं बने। हम जीवित तो रहेंगे लेकिन हमें अंदर से परमेश्वर की अगुवाई हमें नहीं मिलेगी, हमें परमेश्वर की शांति हमारे अंदर दिखाई नहीं देगी, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवन में दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम पाप के वश में हैं। यहाँ लिखा है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान ये क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बुलाया है। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, लेकिन शर्त क्या है? हमें पापों से मन फिराने की जरूरत है। जब तक हम पापों से मन नहीं फिराएंगे हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। हम सब पाप के वश में हैं, हम सब पाप के गुलाम थे, हम सब पाप के गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने, धन्यवाद हो, उसने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया है। अगर हम अभी भी पापों में हैं तो आपके पास, हमारे पास एक मौका है कि हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके नाम में विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। तो हम एक और आयत को पढ़ेंगे, इसी रोमियो में 3 अध्याय उसकी 23 और 24 को एक बार पढ़ेंगे। 23 आयत और 24 आयत, रोमियो 3 का 23 और 24। यहाँ लिखा है, परंतु इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबने पाप किया। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि हमने पाप नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम उसको जाके बोलते हैं, अरे आप पापी हैं और आपको अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है। जब तक आप पापों से मन नहीं फिराएंगे, आप अनंत काल की मौत की सजा आपको मिलेगी, आप अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हमने पाप किया ही नहीं, हमारे अंदर कौन सा पाप है? क्या हो सकता है कि हम जीवन में कभी झूठ नहीं बोला होगा, कभी लालच नहीं किया होगा, कभी बुरे विचार, बुरे ख्याल हमारे मन में नहीं आया होगा। हम
कहीं ना कहीं हम अपने शब्दों से, अपने कार्यों से, हम अपने विचारों से हर दिन हम पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ 24 आयत में लिखता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम यीशु मसीह में क्या है? सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए जाते हैं और परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने के लिए बुलाया है। तो हम इस बात को समझने की जरूरत है। सबसे पहला, हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें जरूरत है वो है उद्धार। किस चीज से? पापों से। कौन से पापों से? हो सकता है आपका झूठ बोलने का पाप हो सकता है कि आपको लालच करने का पाप हो सकता है कि आपको दूसरों को नुक्ताचीनी करने का पाप हो। बहुत सारे पाप हमारे जीवन में हैं, लेकिन उन पापों से छुटकारा, उन पापों से आजादी हमें कौन दे सकता है? यीशु मसीह दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर कोई पाप नहीं था। वो हमारे लिए पापी बन गया ताकि हम उसमें विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराया जा सके। प्रभु का धन्यवाद हो। अब आ रही आवाज? शायद आपको आवाज नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह सब परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें हम जैसे अभक्तिहीनों के लिए ठीक समय पर वो हम अपने प्राण को दिया और हम बचाए गए। हम एक बार पढ़ेंगे रोमियो 5 अध्याय उसके 9 और 10 आयत। रोमियो 5 अध्याय, इसी में रोमियो 5 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत। रोमियो 5 अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत। यहाँ लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? जब हम उसके बैरी थे तो उसने हमसे प्रेम किया, लेकिन अब हम परमेश्वर की संतान हो गए तो सोचो खुदा हमसे और कितना अधिक प्रेम करेगा। तो हमें समझने की जरूरत है कि सच में हम पापी थे, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमें छुटकारा दिया, हमें अनंत काल का जीवन दिया। हम अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं, हम अपने अच्छे विचारों की वजह से नहीं, हम बपतिस्मा लेने की वजह से नहीं, बल्कि हम आपके नाम पर विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए गए हैं। ये हम पढ़ेंगे तीतुस 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत। तीतुस 3 अध्याय उसकी 5 आयत। पेज नंबर 300, नए नियम में पेज नंबर 300, 300 पेज नंबर आप निकालेंगे। तीतुस 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत। तीतुस 3 अध्याय 5 आयत। यहाँ लिखा है, उसने हमारा उद्धार किया, यह धर्म के कामों के कारण नहीं। याद रखें, उसने हमारा उद्धार किया, यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। याद रखें, जो भी धर्म के काम हम कर रहे हैं उसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है। और लिखा है कि अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। उद्धार कैसे हुआ? उसने हम पर दया की। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया नहीं की होती तो शायद आज हम यहाँ पे बैठे नहीं होते, शायद हम आज आपके सामने बातें करते हुए आप नहीं सुनते, शायद आज आप यहाँ पे फोन के माध्यम से नहीं जुड़ पाते। ये सब कुछ संभव हुआ क्योंकि खुदा ने आपके ऊपर, हमारे ऊपर क्या किया? दया किया और हमें पापों से छुटकारा दिया, हमें पापों से आजादी दी। हमें झूठ बोलने से, हमें जो गुस्सा आता था, हमने जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, हमने उसके नाम को ठट्ठों में उड़ाया, हमने लालच किया, बहुत सारे पाप हमारे जीवन में थे, उन पापों से उसने हमें आजादी दी। ये सब कुछ संभव हुआ इस वजह से क्योंकि खुदा ने हमारे ऊपर दया की। उनकी दया की वजह से ये सब कुछ संभव हुआ। इसलिए हमारा परमेश्वर सबसे ज्यादा दया में धनी है। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हमारा उद्धार व्यवस्था से नहीं,
हमारा उद्धार सांसारिक रीति रिवाज से नहीं, हमारा उद्धार डेली हम जो बाइबल पढ़ते उनके द्वारा नहीं, बल्कि हमारा उद्धार हुआ है सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आज हम जब बाइबल पढ़ रहे हैं, क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इन बाइबल के द्वारा और जिसने हमारा उद्धार किया उनको और अधिक अच्छी तरीके से हम जान सके, उनको और अधिक अच्छी तरीके से हम समझ सके, ताकि हम कहीं भटक ना जाए विश्वास से। इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इस बाइबल पढ़ने से हमारा उद्धार हुआ, नहीं, हमारा उद्धार यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हुआ। और हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम यीशु मसीह को और अधिक अच्छी तरीके से जान सकें, समझ सकें और उनके बताए हुए रास्तों पर हम चल सकें। प्रभु हमारी मदद कर सके इन बातों को समझने में कि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से हुआ है। जैसा हम इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत में हम पढ़ते हैं। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत। इफिसियों 2 अध्याय 8 आयत। इफिसियों पेज नंबर आप निकालेंगे, पेज नंबर है 265 8 आयत, पेज नंबर 265। यहाँ लिखा है पेज नंबर 265, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह, हम जिस चीज के लायक नहीं थे, जिस चीज के हकदार नहीं थे, जिस चीज को हम कमा नहीं सकते थे, परमेश्वर ने वो चीज हमारे लिए करके दिया। उद्धार हम परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें गिफ्ट के रूप में गिफ्ट के रूप में हमें दिया, एक दान के रूप में हमें दिया है। ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, बल्कि उसके अनुग्रह के द्वारा ये सब कुछ हुआ है। तो हम इस बात को हम याद रखें कि हमारा उद्धार हमारी व्यवस्था पर नहीं, हमारे रीति रिवाज पे नहीं, हमारे अच्छे कामों पे नहीं, हम कितना अच्छा जीवन जीते हैं उसके ऊपर नहीं, बल्कि हमारा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उनके अनुग्रह से संभव हुआ है। तो विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। तो यही बात पौलुस यहाँ गलतियों को समझा रहा है कि व्यवस्था का पालन करने से, खतना कराने से, व्यवस्था के रीति रिवाज को मानने से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारा उद्धार यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा और यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से हुआ है। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। 16 आयत में लिखता है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया। यहाँ पौलुस बताता है हमने आप भी, खुद मैंने मसीह यीशु पर पहले विश्वास नहीं करता था, मैं भी पहले व्यवस्था का पालन करता था, मैं भी व्यवस्था के द्वारा लोगों को सताता था, लोगों को मारता था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो मैंने व्यवस्था से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया। लिखता है यहाँ, हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। इस बात को हम याद रखें, व्यवस्था से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। हम चाहे कितनों भी अपने आप को धर्मी मानते हैं, हम कितनों अच्छा पूजा पाठ करते हैं, कितनों हम अपने आप को हर दिन पवित्र करते हैं, हर दिन एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, हर दिन हम चाहते कि हमारे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, ये सब चीजें, ये सब कोशिश आपको उद्धार नहीं दिला सकती है। आपको उद्धार सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने और उनके अनुग्रह की वजह से ही मिलता है, क्योंकि बिना विश्वास, बिना अनुग्रह से आपको उद्धार नहीं मिल सकता है। याकूब इस बात को बताता है कि विश्वास क्या है? जो कोई व्यवस्था पर चलता है और किसी एक बात में चूक जाए तो वो हर बातों में दोषी ठहरा। हम पढ़ेंगे याकूब 2 अध्याय, इब्रानियों के बाद है याकूब 2 अध्याय उसकी 10 आयत, पेज नंबर 319, याकूब 2 अध्याय उस 10 आयत में पढ़ देता हूँ। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। अगर आप सारी व्यवस्था का पालन करते हैं, अगर मान ले हम बाइबल में जो भी आज्ञा दी है
हर आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन एक आज्ञा आप चूक जाए, सब आज्ञा का पालन कर लिए, लेकिन एक ऐसी आज्ञा जिसका नाम है लालच। कभी ना कभी आपके मन में, हमारे मन में किसी न किसी बात के लिए, किसी न किसी चीज के लिए लालच तो जरूर आया होगा। तो हमने बाकी सब आज्ञा का पालन किया, लेकिन अंत में हमने क्या कर दिया? लालच कर दिया। तो हम क्या हुए? सब बातों में हमने दोषी ठहर चुके। हमने जितने भी अच्छे काम किए सब दोषी ठहराया जा चुका है। तो इसलिए हम कभी भी व्यवस्था के कामों से हम धर्मी ठहर नहीं सकते। कोई व्यक्ति आज तक पूरी व्यवस्था का पूरी रीति से आज तक पालन नहीं कर पाया है। तो एक ही व्यक्ति है जिसने पूरी व्यवस्था का संपूर्ण तरीके से पालन किया है, वो है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह पर ही विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सारी व्यवस्था का पालन किया, जिसने संसार में रहते हुए मनुष्य के समान जीवन जीते हुए एक भी पाप नहीं किया, एक भी। इसलिए वो पवित्र था, इसलिए उसका लहू पवित्र था, क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था। इसलिए वो हमारे लिए पापी बन गया, ताकि हम उसमें विश्वास करने के द्वारा उनके अनुग्रह से हम उद्धार पा सके, हम धर्मी ठहर सके। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हम व्यवस्था से नहीं, हम रीति रिवाज से नहीं, हम अच्छे चाल चलन दिखाने से नहीं, हम अच्छे बोलने से नहीं। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि हमें अच्छा नहीं बोलना है, हमें अच्छा चाल चलन नहीं रखना है। वो सब कुछ रखना है, क्योंकि मसीह में आने के बाद ये सब चीज अपने आप परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। लेकिन कभी भी ये माइंड में हमें नहीं रखना है कि ये सब चीजें के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ। नहीं, हमारा उद्धार अपने माइंड में, अपने दिमाग में बैठा लें, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा और उनके अनुग्रह से हुआ है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो आगे हम पढ़ते हैं गलतियों में 2 अध्याय गलती। आगे लिखता है 17वीं आयत में, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। अगर हम मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, हम आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? नहीं। बहुत सारे लोग मसीह में हैं और वो फिर भी पाप करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या मसीह पापी है? नहीं, वो तो धर्मी है, लेकिन हमने पाप किया, हम अधर्मी हैं। हमने उसे हमें उद्धार पाने की जरूरत है। हमने अभी तक नया जन्म नहीं पाया है। तो इसलिए यहाँ पे पौलुस विश्वासी लोगों के साथ अपनी बातचीत को जारी रखता है, और यहूदी मसीहों को इस बात का डर था कि वो अगर यहूदी लोग व्यवस्था का पालन करना बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो पाप में अवश्य बढ़ते जाएंगे, उसका पाप और अधिक बढ़ेगा। वो लोग ये सोच रहे थे, उनका माइंड ये था कि अगर हम व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो हम पाप में और अधिक बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पौलुस समझाता है कि ये बात गलत है। अगर हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेंगे तब हम पाप में और अधिक बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए याद रखें कि अगर हम व्यवस्था का पालन करते तो हम पाप में और अधिक बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम पाप से बचाए जाएंगे। आगे लिखता है 18 आयत में, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसको फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसको फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। यहाँ पौलुस क्या बताना चाहता है? जो कुछ मैंने गिरा दिया, अर्थात जिस चीज को मैंने छोड़ दिया, जो व्यवस्था का मैं पहले पालन करता था बड़ी शिद्दत के साथ। तुम सब जानते हो, मैंने मसीहों को सताया, और मैंने यहाँ तक कि मसीह लोगों को घसीट कर बंदीगृह में डाला। लेकिन अब मैंने उन व्यवस्था के कामों को छोड़ दिया है। अब मैंने उन व्यवस्था की बातों को छोड़कर मैं आगे की विश्वास की बातों में आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं उनको फिर से बनाता हूं, अगर मैं फिर से मैं व्यवस्था पे विश्वास करता हूं, व्यवस्था के द्वारा मैं धर्मी ठहरना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलता है यहाँ पे? तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं खुद अपने आप को अपराधी ठहराता हूं, क्योंकि मैं उस मसीह का इनकार करता हूं। मैंने उस मसीह के क्रूस का इनकार करता हूं। अगर हम व्यवस्था का पालन करते हैं, अगर हम व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हैं। तो आगे लिखता है, तो मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। यहाँ पौलुस क्या बताता है? मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया, यानी मैं जो व्यवस्था का पालन करता था उसके लिए मर गया ताकि मैं मसीह के लिए जीऊं। यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, अगर हमें मसीह में जीना है तो हमें अपने पापों के लिए मरना पड़ेगा, यानी हमें अपने पुराने स्वभाव को क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। चाहे वो हमारा झूठ का स्वभाव हो, चाहे वो व्यभिचार का हो, चाहे वो लालच का हो, चाहे वो बुरी बातों को, अपने पुराने स्वभाव को
हमें क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा, तभी हम यीशु मसीह के लिए जी सकते हैं। अन्यथा असंभव है इस संसार में हम पुराने स्वभाव को लेकर यीशु मसीह में जीना। हमें पुराने स्वभाव में मरना पड़ेगा। इसलिए याद रखें, जब तक कोई बीज भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लाता। अगर हम अपने पुराने जीवन में मरेंगे नहीं तब तक हम नए जीवन में जिएंगे नहीं, तब तक हम नए स्वभाव में जी नहीं उठेंगे। इसलिए हमें पुराने स्वभाव में मरना है, तभी हम नए स्वभाव में जी उठेंगे और बहुत सारा फल लाएंगे। आज हमारे जीवन में फल नहीं है तो कारण यही है कि हम पुराना स्वभाव अभी भी हमारे अंदर जिंदा है, अभी भी हम लालच है, अभी भी हम क्रोध में जीवन व्यतीत करते हैं, अभी हम ईर्ष्या है, घमंड है, बहुत सारी बातें हैं जो पुराने स्वभाव से हमारे अंदर मेल खाती है। इन पुराने स्वभाव को हमें मारना पड़ेगा ताकि हम मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए जी सकें। आगे लिखता है 20वीं आयत में, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ बहुत ही गहरी बात पौलुस बताता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस ये नहीं बताता है कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, नहीं, पौलुस यहाँ पे ये बताता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। सिर्फ मसीह नहीं चढ़ा क्रूस पे, मसीह के साथ आप भी चढ़े। मैं शब्द का मतलब है आपका पुराना स्वभाव, आपका पुराना चरित्र, आपका गुस्सा, आपका जलन, आपकी ईर्ष्या, आपका लालच, हर वो चीज मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया जा चुका है। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आप उसी दिन अपने स्वभाव को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाते हैं। या इसलिए यहाँ पौलुस बताता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा। अब वो पौलुस जो दूसरों को सताता था, दूसरों को गाली देता था, दूसरों को मारता था, दूसरों को गलत नजर से देखता था, अब वो पौलुस जीवित नहीं रहा। आप और हमें भी अपने स्वभाव को, वो जो मैं सब था, जो संसार में पहले मैं जीता था, उन सब चीजों को यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाने की जरूरत है। आज ही आप निर्णय लें कि आज से मैं अपने गुस्से को, हे प्रभु मैं तेरे साथ क्रूस पे चढ़ाता हूँ। हे प्रभु मैं अपने गलत विचारों को मैं उस क्रूस पे चढ़ाता हूँ। हे प्रभु मैं गलत सोच को, गलत नजरियों को, जो भी हमारे अंदर गलत बातें हैं, जो भी हमारे अंदर पाप है, हर वो चीजों को मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाता हूँ। हे प्रभु अब मेरा पुराना स्वभाव जीवित नहीं रहा, लेकिन आप हमारे अंदर जीवित हैं। ये सब क्या आज हम बोल सकते हैं कि मैं नहीं जीवित रहा, बल्कि मसीह मेरे अंदर, मेरे जीवन में, मेरे स्वभाव में, मेरे चरित्र में, मेरे चलने फिरने में, मेरे आने जाने में, मेरे देखने में, हर चीज में मसीह जीवित है। क्या आप ऐसा पौलुस की तरह बोल सकते हैं? यहाँ पौलुस यही शब्द को बोलता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा। कोई हमें गाली देता है, हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। जो मेरा स्वभाव पहले था, कोई गाली देता था तो मैं भी गाली देने लगता था, मैं भी गुस्सा हो जाता था। अब मैं गुस्सा नहीं होता क्योंकि मैं मर चुका हूँ। लेकिन मसीह का जीवन मेरे अंदर जीवित है, मसीह का स्वभाव मेरे अंदर जीवित है, जो अब बोलता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परमेश्वर तुम्हें उद्धार दे। अब मेरे मुंह से ये सब निकलता था, पहले इस मुंह से गाली निकलता था, लेकिन अब इस मुंह से परमेश्वर की आशीष निकलती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पुराने स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा दिया। अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मेरे अंदर जीवित है। आगे लिखता है कि पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हम ऐसा नहीं कि अब शरीर में हम जीवित नहीं हैं, हम जीवित हैं, अभी भी हम शरीर में जीवित है। लिखा है अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। केवल उस विश्वास के लिए जीवित हूँ। किस विश्वास के लिए? कि जो यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, उनके लिए मैं जीवित हूँ। क्यों उसने मेरे लिए जीवन दिया? ताकि हमें उद्धार मिल सके, ताकि इस जीवन को दूसरों तक हम पहुंचा सके, इस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सके, इस जीवन को दूसरों तक बांट सके। ज्ञान को नहीं बांटने के लिए बुलाया है, हमें अपने जीवन के द्वारा इस जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, इस जीवन को दूसरों को बांटना है, दिखाना है। यीशु मसीह प्रेम करता है, कैसे? अपने जीवन के द्वारा। तो हम इस बात को याद रखें कि हम जीवित हैं शरीर में केवल इस विश्वास से कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उसी प्रेम को अपने इस शरीर के द्वारा
दूसरों को दिखाना है कि सच में यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। तो हम अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है। जब तक हम इस शरीर में जीवित हैं, हमें एक ही चीज को दिखाना है, हमें खुदा के प्रेम को दिखाना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी क्यों ना बोले, आप हर समय अपने जीवन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा हमें खुदा के प्रेम को दिखाना है। अपने हाथों से, अपने आंखों से, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहारों से, हर चीज से परमेश्वर का प्रेम आपको दिखाना है, क्योंकि इसी के लिए आप जीवित है शरीर में। आप ऐश मौज करने के लिए जीवित नहीं है। आप घूमने फिरने के लिए संसार में आप जीवित नहीं रखे गए हैं। आप शरीर में जो जीवित हैं टूरिज्म करने के लिए, आगरा दिल्ली घूमने के लिए नहीं, बल्कि आप शरीर में इसलिए जीवित है। पौलुस बताता मैं इसलिए जीवित हूँ क्योंकि खुदा ने हमसे प्रेम जो किया उसके लिए मैं जीवित हूँ। उस प्रेम को मैं दिखाना चाहता हूँ। वही हर पत्री में आप पौलुस के प्रेम को कलीसिया के प्रति देख सकते कि क्या ही प्रेम वो करता था अपनी कलीसिया के लिए। यहाँ तक बोलता कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को खर्च करने के लिए भी तैयार हूँ। क्या ही वो प्रेम दिखाता है। तो यहाँ लिखता है कि शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो हमें भी इस बात को दिखाना है कि हमें भी दूसरों के लिए अपने जीवन को देने की जरूरत है। जिस तरह यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन दिया, उसी तरह हम अपने जीवन को दूसरों के लिए खर्च करें, दूसरों को प्रोत्साहन करें, दूसरों से प्रेम करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें और दूसरों को मसीह के बारे में हम बताने वाले बन सके। इससे आप अपने आप को जान सकते हैं सच में परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर जीवित है। आगे लिखता है 21 आयत में कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। क्या लिखा है? मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आज मसीह यीशु अगर सच में हम संसार के रीति रिवाजों से, अपने अच्छे चाल चलन से, अपने व्यवहारों से धर्मी ठहरना चाहते हैं तो मसीह का मरना, जो मरा वो क्रूस पर, वे सब व्यर्थ है। हमारा बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, हमारा बपतिस्मा लेना व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए पौलुस बताता है मैं परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। अब मैं दोबारा उन व्यवस्था को दोबारा नहीं बनाऊंगा, दोबारा उस व्यवस्था से मैं पालन नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि हमें उद्धार व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि विश्वास से मिला है। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। प्रभु हमारी मदद करे इन बातों को समझने में। जो कुछ आज हमने सीखा है, परमेश्वर जानता है कि हम, एक मिनट, एक कॉल कट गया है। तो हमने देखा कि विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं, ना कि व्यवस्था के कामों से। इस बात को हमने आज वचन में देखा। हम कैसे धर्मी ठहरते हैं? विश्वास के द्वारा, ना कि व्यवस्था के कामों के द्वारा, ना अच्छे चाल चलन के द्वारा, ना ही हम बाइबल पढ़ने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा। इसमें हमारा धार्मिकता का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं ताकि और अधिक हम मसीह को अच्छी तरीके से जान सकें, और अधिक हम मसीह में जीवन अच्छी तरीके से जी सकें, और हम अनंत काल के लिए हम उसके साथ जाने वाला बन सके। बाइबल एक मैप है जो हमें यीशु मसीह तक पहुंचाता है। तो हमारा उद्धार विश्वास पे डिपेंड करता है, और हमें पौलुस की तरह अपने स्वभाव को, पुराने स्वभाव को क्रूस पे चढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम शरीर में परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को दिखा सके। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का प्रेम आपके जीवन में दिखे, तो सबसे पहला चीज आपको करना है, आपके पुराने स्वभाव जो है उसको मसीह यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाने की जरूरत है। तभी आपके अंदर वो मसीह, जो नए पुनरुत्थान वाला मसीह, वो आपके अंदर जी उठेगा, और वो पुनरुत्थान का ताकत आपके अंदर दिखाई देगा, और मसीह का प्रेम आपके अंदर दिखाई देगा। परमेश्वर हमारी मदद करे इन वचनों के द्वारा हमें जीने में, और इन वचनों के द्वारा हमें चलने में। और हम इस बात को आज हमने सीखा और हमने समझा, और हम सब पहले से जानते थे कि हम विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं, लेकिन हमें और अधिक दूसरों को भी बताने की ज़रूरत है कि हम
रीति रिवाज, हमें सांसारिक बातों को पालन करने के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता, बल्कि हम विश्वास और अनुग्रह से धर्मी ठहरते हैं। और हम मसीह को इन बातों को जानने की जरूरत है कि जब तक हम अपने पुराने स्वभाव को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे नहीं चढ़ाएंगे, तब तक हम मसीह के समान हम जीवन नहीं जी पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी मदद करे कि हम अपने पुराने स्वभाव को, पुराने लालसाओं को, हर एक अभिलाषाओं समेत हम क्रूस पे चढ़ाएं, ताकि हम पापों में मरकर हम धार्मिकता में जीवन जी सके, ताकि हमारे इन शरीर के द्वारा परमेश्वर का प्रेम दूसरों तक पहुंच सके और हम उस प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने वाला बन सके और परमेश्वर के जीवन को हम दूसरों को बांटने वाला बन सके। और पौलुस की तरह हम बोल सके, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मेरे अंदर जीवित है। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें आज सिखाया कि हम सब विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, न कि व्यवस्था के कामों से, ना कि रीति रिवाज के पालन करने के द्वारा, ना कि अच्छा चाल चलन चलने के द्वारा, ना अच्छी बोली बोलने के द्वारा, ना ही बाइबल और बपतिस्मा लेने के द्वारा, बल्कि हम आपके अनुग्रह और विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि और अधिक अच्छी तरीके से हम आपको जान सके, समझ सकें और आप में बने रह सकें और पाप से हम बचे रह सके प्रभु जी। और प्रभु जी हम आप में अच्छा चाल चलन होकर हम जीने वाला अच्छे चाल चलन हम मसीह के वचन के द्वारा सीख सके कि कैसे हमें जीना है, कैसे संसार में चलना है। ये सब चीज़ें आपके वचन हमें सिखाती है, लेकिन हमें उद्धार, हमें पापों से छुटकारा सिर्फ आप में विश्वास करने और आपके अनुग्रह से हमें मिला है। और प्रभु जी जैसा पौलुस ने हमें सिखाया, हम सबको अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुराने चाल चलन को मसीह यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो मसीह हमारे अंदर जीवित हो सके और मसीह का प्रेम हमारे जीवनों के द्वारा दिखाई दे सके और मसीह का जीवन हमारे जीवन में प्रकट हो सके और उस जीवन को हम दूसरों के साथ बांटने वाला बन सके। और वो आप हमारी मदद करें कि हम सब अपने पुराने स्वभाव को, पुराने चरित्र को, पुराने लालसाओं को, अभिलाषाओं को आपके साथ हम क्रूस पे चढ़ा सके प्रभु जी, और आपके प्रेम हमारे जीवन में दिखाई दे सके प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए उनको भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, और जो जुड़े हैं प्रभु जी उनको बुद्धि और समझ देना कि वो समझ सके कि हम मसीह हैं और हमारा जीवन संसार से बिल्कुल अलग होना चाहिए, ताकि लोग हमारे जीवन को जब देखें तो उनको बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे सके उनके जीवन में और हमारे जीवन में। प्रभु आप हमारी मदद करें, हम अपने चाल चलन में, अपने तौर तरीके में, हमारे उठने बैठने में, हर चीज़ों में हमें मसीह का जीवन दिखाई दे सके और हमारे अंदर मसीह का प्रेम दिखाई दे सके। प्रभु आप हमारी मदद करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए, जो भाई बहन बीमार है उसे छुए से चंगाई दीजिए, जो सच में जरूरतमंद है आप प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। शाम को प्रभु की मेज को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सब कुछ आपकी आत्मा की अगुवाई में हो सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए इस प्रार्थना का हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक और अंतिम कोरस को गाएंगे। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा भाव। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा भाव। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है। प्रभु तू मेरा मेरे साथ पूरा सदा तू रहता मेरे साथ। फिर कैसे करूँगा फिर अपरा। ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हालत जान।
मेरे विचारों को दूर से तू जानता है कि कैसे हैं। मेरे विचारों को दूर से जानता है कि कैसे हैं। जितने किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर भर अपना प्यार। जितने किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर भर अपना प्यार। है खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान, मेरे दिल की हालत जान। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।